अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आयरन स्ट्रांग है बट मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, तो कोई टेंशन नहीं भाई। आज की इस वीडियो में मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को इतना आसान भाषा में आपको समझा दूंगा, और प्लस में जो कि आप समझोगे उसके बाद आप खुद ऐसा बोलोगे कि हाँ यार, मैंने मेटल और नॉन मेटल को कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं, तो मुझे समझ में कैसे आएगा। तो आज की मैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। जैसा कि आपको अगर ऐसा लग रहा, आपको पता होगा कि भाई मेरे एग्जाम्स बहुत करीब आ रहे हैं बट मैं पढ़ूं क्या, तो पढ़ने का आसान तरीका है भाई, मैं ये कहता हूं कि आप कॉपी किताबों को रखो साइड और बस एक बात को दिमाग में बैठा लो अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो, कि भाई आपको सिर्फ एक काम करना है, इन 10 के 10 क्वेश्चंस को आपको कॉपी पे नोट करना है। क्वेश्चंस को ही नहीं, साथ में आंसर्स में भी करना है, ठीक है। अब आंसर्स को भी नोट कर लो और उसको कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद, उसको पूरा नोट करने के बाद आप एकदम सेटिस्फाई हो जाओ। 2 बार 3 बार उसको पढ़ लो, लिख लो और उसके बाद एग्जाम हॉल में बैठो और तब बताना भैया आपने जो बताया क्वेश्चन वो आया ही नहीं, ठीक है। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं। और हाँ, कई बच्चों को अगर ऐसी परेशानी है कि भाई मेरे को आंसर नहीं मिल रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं आंसर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ या कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी है, तो आपको एक सबसे बेनिफिट, आज जो ये वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दूंगा आपको। आप उस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, मुझे प्लस में मैसेज भी कर सकते हो आप कि आपको जो भी नोट्स चाहिए होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, वो सब चीजें भी आपको मिल जाएंगी, वहां पर प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी और साथ ही आपको बढ़िया से बढ़िया नोट्स को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और इनके भी नोट्स आपको ये वीडियो डलते ही अगली तुरंत 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि व्हाट आर मेटल। पहली बात तो मेटल क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, धातु वो अधातु क्या है। आपको आंसर लिखना कैसे, ध्यान से समझो। आपको आंसर लिखना कैसे, यही चीज गड़बड़ी करते हो आप पेपर में, सीधा ये बनाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, ये बनाना चाहिए। आप क्या करते हो कि एक पॉइंट लिखते हो, यूं 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 लिखते चले जाते हो, दूसरा पॉइंट लिखते हो, यूं दूसरा लिख देते हो। ये गलत होता है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है टीचर को, ठीक है। टॉपर्स की कॉपी ऐसी मिलेगी आपको। टॉपर्स की कॉपी कैसे मिलेगी भाई साहब, ऐसी मिलेगी। क्या करेगा, इधर लिख देगा मेटल और इधर लिख देगा नॉन मेटल, ठीक है भाई। इधर लिख देगा मेटल, इधर नॉन मेटल। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। फिर यहाँ इसका एग्जांपल लिख देगा, बात खत्म। डेफिनेशन एग्जांपल कर दिया, ये क्लियर हुआ। साथ में राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिख देगा, है कि नहीं। इसी लाइन में ही, इसी लाइन के अंदर ही फिजिकल यानी कि इसके भौतिक गुण को बता देगा, ठीक है। अब आप बताओ मेटल्स क्या होते हैं भाई, मेटल्स क्या होते हैं, धातु क्या होती है। धातु क्या होती है, जो एल्युमिनियम, आपने कभी देखा होगा, आपकी मम्मी आपकी बहनें नाक की कान की सब पहनती हैं, ठीक है। कड़ा वड़ा पहनते होगे आप लोग भी, है कि नहीं। आपके घरों में वायरिंग हुई होगी। ये सारी चीजें कहाँ है, ये सारी चीजें मेटल है। कोई स्टील होगा, कोई कॉपर होगा, कोई एल्युमिनियम होगा, कोई गोल्ड होगा, कोई सिल्वर होगा, यही चीजें होती है ना। ये सब चीजें क्या होती है भाई, सब मेटल होती है। नॉन मेटल क्या होती है वो आप बताओ। साथ में अगला देखो क्वेश्चन, राइट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, यानी कि धातुओं के रासायनिक गुण लिखिए। अब इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढ करके आंसर लिखना है। इसमें ज्यादा समझने वाला कोई क्वेश्चन है नहीं। आगे देखिएगा, एक एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी समझाइए, कैसे क्रिया करते हैं। अब एक बात बताओ, आयरन कैसी क्रिया करता है भाई। आयरन को आपको पता होगा, सिल्वर की, गोल्ड की, सबकी पता होगी। आपको आयरन का क्या लिखना है, समझो। आयरन क्या होता है, लोहा, ठीक है। वो वाटर के अंदर आकर के अगर ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, यानी कि हवा और पानी के साथ अगर वो मिलता है तो उसके ऊपर जंग लगने लग जाता है, ये बात होती है। उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब बताओ पानी के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। अभी तो बताया मैंने गोल्ड, सॉरी क्या कहते हैं, आयरन का। आयरन क्या क्या कहता है, आयरन का मैंने बताया था ना भाई, अभी आयरन को बताया मैंने कैसे रिएक्ट करता है। एक्सप्लेन राइट एग्जांपल्स, उसके विद एग्जांपल्स, सॉरी विद एग्जांपल्स भी बताओ, धातुएं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है और उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये बात आपको बतानी है। पांचवा क्वेश्चन देखा, व्हाट इज कोरोजन, राइट इट्स प्रिवेंशन मेथड। क्या कह रहा है, देखो संक्षारण क्या है ये तो बताना ही है, प्लस में इसको रोकथाम के उपाय बताओ। अगर संक्षारण हो रहा है, खराब चीज हो रहा है कोई, तो उसको रोकेंगे कैसे, उसके रोकने की तरीकों को बताओ, उनके उपायों को बताओ। अब मैं कहता हूँ खाना खराब हो रहा है, बेटा क्या कर सकते हो, फ्रिज में रख लो, ठंडा रखो उसको, है कि नहीं, उस तरीके से हो गया, ठीक है ना। अब ये सारी बातें आपको बतानी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है एक्सप्लेन एक्सट्रेक्शन एंड सॉरी ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। कह रहा है अयस्क जो होते हैं ना, अयस्क जो धातुओं के अयस्क होते हैं, धातुओं से अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण समझाया, यानी कि जब अयस्क से जब धातु बनाई जाती है। अयस्क का मतलब क्या होता है, सोचिए ना, माइनिंग सोचते हैं ना, माइनिंग के समय में हम लोहे निकालते हैं, पीतल निकालते हैं, जो भी चीजें हम निकालते हैं, जस्ता वस्ता,
ठीक है, अब उससे धातु कैसे बनाई जाती है उस चीज को समझाना है। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज क्या होता है, राइट देयर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑफ एंड यूजेस, यानी कि मिश्र धातु क्या होती है। जब मिश्र धातु क्या होती है, खुद सोचिए ना, आप क्या करते हैं, आप समझिए कोई ऐसी, अच्छा हाँ, मिश्र धातु आप लोगों ने एक बार अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, किसी बच्चे ने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी अच्छे से, तो हिस्ट्री में देखो दो चीजें होती है, क्या होती है, दो चीजें होती है, एक होता है जस्ता, एक होता है जस्ता और एक होता है तांबा। तांबा क्या होता है, इन दोनों से क्या मिलता है, स्टील, स्टील बनती है, यानी कि मिक्स हो गया ना। तो मिश्रित क्या, मिश्रित धातु क्या है, और गुण और उपयोग लिखना, उसके गुण क्या है और उपयोग क्या है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप। अगला देखिए, एक्सप्लेन रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब जंग लगने की प्रक्रिया को बताना है, और आयरन को कंडीशंस को बताना है, यानी कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया और समझाइए, उस प्रक्रिया को समझाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक बात और ध्यान रखना, एक और बात मेरी बीच में ही बोल दे रहा हूं मैं, सुन लो, आखिर में भी बोलूंगा। देखो बात ये है कि जो भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना, आप लोगों को लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, पर बच्चों देखो क्वेश्चन मैंने आसान लिखे हैं। आप जब पेपर में बैठोगे ना, पेपर ऐसे नहीं आएगा, पेपर ऐसे आएगा। देखो रस्टिंग वाला आयरन का क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनना। ये बोलेगा, मान के चलो एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी ने लोहे को यूज किया, लोहे का फावड़े को यूज किया, और उसको जब उसने चूना पत्थर वो बनाया ना, जब मान के चलो नाली वाली साफ करी, या चाहे वो जो सीमेंट वेमेंट बनाते हैं वो बनाया, उसके बाद उसने रख दिया, उसमें जंग लग गया, बताओ इसकी क्रिया क्या थी। तो आपको यही क्वेश्चन रहेगा, वो यही क्वेश्चन रहेगा, उसको कंफ्यूज थोड़ा सा घुमा देंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, और क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से 2-4 बार पढ़ना, ताकि आपको समझ में आए। जब आप अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है, आयरन की कंडीशन, रस्टिंग, तो इसकी आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है बच्चों, चलो 9वां क्वेश्चन देखो, राइट डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। नॉन, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से, ये आसान क्वेश्चन, ये इजी है। ठीक है, ये इजी में आ जाता है, 2 या 3 नंबर में पूछेगा जरूर, लेकिन बेटा आपको पढ़ने की जिम्मेदारी बनती है। ठीक ना, चलिए, डिस्क्राइब यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब उसके धातु और अधातु के उपयोग बताओ, क्या क्या उपयोग होते हैं भाई, बता दो जरा सा, सबको बता देना। ठीक है, और मैं कोशिश यही कहूंगा बच्चों, जो वीडियो देख रहा है, और आपको अगर कोई क्वेश्चन और अच्छा से आता है, आप खुश हो जाओ कि भैया ये तो क्वेश्चन आता है, तो प्लीज उसे कमेंट जरूर करना। देखो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, अब बस आपको कुछ नहीं करना, इसको कॉपी में नोट डाउन करना जरूर है। ठीक है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता बेटा, कॉपी में नोट डाउन करो, उसके आंसर्स लिखो, तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा कि मैंने भाई कुछ पढ़ा है, और तब पेपर में लिख पाओगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं लास्ट टाइम दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, एक बात को विशेष ध्यान रखना, आपको करना क्या है, तो भाई साहब इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिल रहे, तो आंसर्स के लिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, मैं उस पर अपडेट्स भेजता रहूंगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, तब तक के लिए पढ़ते रहो, और अपने टारगेट को फिक्स रखो कि आपको बहुत ही ज्यादा नंबर लेके आने हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।